ये कहानी है सीमा नाम की लड़की की। सीमा जब छोटी थी तभी से उसको भूत प्रेतों की कहानी पढ़ना, उसकी वीडियो देखना ये सब बहुत अच्छा लगता था। सीमा को जितना भूतों के बारे में जानना अच्छा लगता था, उतना ही वो भूतों से डरती थी। थोड़ी सी भी आहट सुन के वो डर जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और देखते ही देखते सीमा शादी के लायक हो गई। सीमा के घर वालों ने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। सीमा शादी के बाद अपने ससुराल चली गई, वहां पे बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी बिताने लगी। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। पैसों की कमी के कारण सीमा का पति उसे गांव में ही छोड़कर दूसरे शहर कमाने चला गया, ताकि कुछ आमदनी हो सके और घर की स्थिति भी सही हो जाए। सीमा के पति का नाम राकेश था। राकेश वहां काम करने लगा और शहर से पैसे गांव भेजने लगा। जब स्थिति सामान्य हुई तो एक दिन सीमा ने राकेश को कहा कि मुझे भी शहर घूमना है, मुझे अपने पास ले चलो। राकेश ने अपने घर वालों से बात की, सबने हाँ बोल दिया कि ठीक है, बहू भी कुछ समय शहर घूम लेगी। फिर राकेश अपने ऑफिस से छुट्टी लेके गांव आ गया सीमा को अपने साथ ले जाने। शहर पहुंचने के बाद वो लोग एक किराए के मकान में रहने लगे। वहां पे और भी किराएदार रहते थे। वही सीमा की दोस्ती पड़ोस में रहने वाली पूजा नाम की लड़की से हुई। कुछ दिन अच्छे से बीतने के बाद एक रात सीमा को किसी आदमी की दर्द भरी आवाज में चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये सुन के सीमा डर के मारे उठ गई और अपना वहम समझ के फिर से सो गई। उसके बाद हर रात ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर एक रात सीमा ने राकेश को ये बात बताई। राकेश ने इसे सीमा का वहम बता के इस बात को टाल दिया। एक रात राकेश काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था और सीमा उस रात अकेले सो रही थी। तभी अचानक उसके पलंग के पास एक परछाई आके खड़ी हो गई और सीमा का नाम पुकारने लगी। सीमा घबराकर जोर से चिल्लाई। सीमा की चीख सुनकर पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली पूजा दौड़कर उसके घर गई, पर तब तक परछाई गायब हो चुकी थी। उसके दूसरी रात सीमा को सपने में वही परछाई दिखी। उस परछाई ने सपने में बताया कि उसकी अस्थियां इस कमरे के नीचे दफन है, उनको बाहर निकाल के उसे मुक्त करो। सीमा सपने से घबरा के उठ गई और ये बात अपने पति राकेश को बताई, पर राकेश ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और वापस सो गया। दूसरे दिन जब राकेश अपने काम पे गया तब सीमा ने उस कमरे की खुदाई करना चालू कर दिया, पर उसे वहां पे बस एक बॉक्स मिला। सीमा ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला, उसमें से तेज आवाज के साथ एक काला साया निकला और वो सीमा के शरीर में घुस गया। तभी से सीमा की जिंदगी बिल्कुल नर्क बन गई। सीमा ने सबसे बात करना बंद कर दिया। बार बार उसे नशा करने का मन करने लगा। कितना भी खाना खा ले वो उसका पेट नहीं भरता था। ये सब देख के राकेश परेशान होने लगा। जब सीमा ने खुद को मारने की भी कोशिश की तब राकेश अपनी नौकरी छोड़ के उसे अपने गांव ले गया। वहां पे भी सीमा ने वही हरकतें चालू रखी। सीमा के सास ससुर को इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो किसी भूत प्रेत के वश में है, इसलिए उन्होंने सीमा को दरगाह पे ले गए। वहां पे एक बाबा ने सीमा के अंदर से उस भूत को निकाला और उसके हाथ में धागा बांध दिया, जिसके बाद सीमा ठीक हुई और उसके बाद वो कभी शहर नहीं गई और राकेश भी अब अपने गांव में ही काम करने लगा।